जय सिया राम। जय सिया राम। आज बिटिया के जन्म दिवस पर क्या नाम है आपका? सिया। सिया, हाँ, भूल गया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग मानी। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सब व्यक्ति के अंदर सिया राम जी हैं। सबको मैं सिया राम जी समझ के प्रणाम करता हूं। ये रामायण की चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग मानी। इसके पीछे भी कथा है, लेकिन हम मेन सुंदरकांड पे आते हैं। सुंदरकांड इस कलयुग के अंदर एक अक्षय पात्र के समान। अक्षय पात्र समझते हैं? आप जो मांगे वो मिल जाए। आपको ऐसा पात्र मिल जाए कि आप बोले कि इसमें केला तो केला आ जाए, आप बोले इसमें पैसा तो पैसा। अक्षय पात्र, कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ के जो मांगेंगे वो आपको देगा। इस कलयुग के अंदर 7 चिरंजीवी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। कौन कौन से? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम सत्ते त चिरंजीवी। 7 चिरंजीवी आज इस पृथ्वी पर आज भी हैं। कौन? अश्वस्थामा राजा बलि, फिर व्यास जी, हनुमान जी, कृपाचार्य, फिर विभीषण और एक मार्कंडे ऋषि। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम सत्ते त चिरंजीवी। परशुराम जी भी चिरंजीवी हैं, आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि उनको ऐसा वरदान है। हनुमान चालीसा में आप पढ़ते होंगे कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत जियारा। देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर कलयुग आएगा। इसी तरह कंटिन्यू ये चलता ही रहेगा। लेकिन हनुमान जी महाराज कभी भी हर युग के अंदर हैं और हाजरा हाजूर हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, राम धुन होती है, उस जगह पे तो हनुमान जी महाराज अपने आप आ जाते हैं बिना बुलाए। जैसे मैं राम का नाम जयकारा लगाऊंगा और जहां इनकी पूजा हुई, हनुमान जी यहाँ पर अब प्रकट हो गए। अब ये मानिए कि हनुमान जी यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, किसी न रूप में आकर यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान होंगे ही, क्योंकि वो तो मच्छर भी बन सकते हैं ना। मच्छर बन के गए थे लंका में, मस्तक समान। अभी आप पढ़ेंगे सुंदरकांड में, और ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि समय का भी थोड़ा अभाव है। सुंदरकांड ऐसा है कि जब माँ जानकी को ढूंढने के लिए सब वानर समुद्र के किनारे इकट्ठा होते हैं, पूछा जाता है कि भाई ये समुद्र लांघ के जाएगा कौन? जटायु जी ने तो बता दिया कि भाई रावण हर के ले गया है, लंका में माता जी हैं, लेकिन 100 योजन का समुद्र लांघेगा कौन? अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने की गारंटी नहीं है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी, संशय कछ फिरती बारा। वापस आने में कुछ मेरी गारंटी नहीं, संशय है आने में। जामवंत जी ने कहा मैं भी जा सकता था, लेकिन हो गया हूं मैं बूढ़ा। तो हनुमान जी चुपचाप बैठे बैठे राम नाम गुनगुना रहे थे, राम राम श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि है हनुमान, तुम्हारा जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है, और जगत का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो तुम कर नहीं सकते। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते, बशर्ते उनको उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ती, उनको जागृत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में उनको श्राप था, बहुत तूफानी थे, बहुत चंचल थे, सूर्य को निकल रहे थे, है ना। इतने चंचल थे, ऋषि मुनियों के हवन में जाके लकड़ी डाल देना, पानी डाल देना, बुझा देना, फ्रूट डाल देना, कुछ भी विघ्न उत्पन्न करना। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारी शक्ति भूल जाओगे।
तब सब देवता घबराए कि राम कार्य के लिए इनका जन्म हुआ और ये शक्ति भूल जाएंगे तो राम का कार्य करेगा कौन। फिर सब देवताओं ने विनती की और फिर अंत में यह हुआ कि जब इनको इनकी शक्ति को स्मरण कराएगा कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप ये कार्य कर सकते हो, तो तुरंत हनुमान जी महाराज जागृत हो जाएंगे। तो ये सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी महाराज की वीर गाथा का कांड है। रामचरितमानस ये जो रामायण है इसमें 7 अध्याय हैं। अध्याय मानस कांड, कांड को अध्याय का नाम, अध्याय को कांड का नाम दिया है। सबसे पहले है बालकांड, जिसमें राम जी का बालकांड है, बाल्यावस्था। फिर आता है अयोध्या कांड, जिसमें राज्याभिषेक होता है, हाँ होने की तैयारी होती, होता तो नहीं है, वनवास पे चले जाते। फिर अरण्य कांड आता है, दंडक वन में। फिर किष्किंधा कांड आता है, सुग्रीव से मिलन होता है। फिर आता है सुंदरकांड, ये 5वें नंबर का अध्याय है। अच्छा, जहाँ पे हनुमान जी इनकी मदद करते हैं या किस तरीके से, जहाँ राम जी हनुमान जी मिलते हैं वो तो किष्किंधा में ही हो जाता है। लेकिन सुंदरकांड प्रॉपरली हनुमान जी महाराज का है, जिसमें हनुमान जी महाराज की ही गुणगान है। और इसका नाम देखिए, बाल कांड था राम जी का तो बाल कांड दिया, अयोध्या का आया तो अयोध्या कांड, वो अरण्य कांड में मिले तो अरण्य कांड, वो किष्किंधा में मिले सुग्रीव तो किष्किंधा, लेकिन इसका नाम सुंदर दिया है। ये हर तरह से सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बो पैक की तरह है। कैसे? क्योंकि हनुमान जी किसके स्वरूप है? शंकर, शंकर सुवन केसरी नंदन। हाँ, किसके स्वरूप है? 11 शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं ये। सुंदरकांड से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होती है, श्री राम भगवान भी प्रसन्न होते हैं। वैसे तो ये हनुमान जी की गाथा है, लेकिन विशेषकर राम जी की उससे बड़ी गाथा है। और इसको सुंदरकांड करने से हनुमान जी खूब ही प्रसन्न होते, क्योंकि इसमें मां जानकी के दुख का हरण हुआ है। आप विचार करिए कि जो मां सीता अपने पति के साथ स्वर्ण रूपी अयोध्या को छोड़कर राम जी के साथ वनवास गई, है ना? अयोध्या कोई स्वर्ण से कम नहीं थी। अयोध्या में वन में गई, वहां जाके स्वर्ण के मृग को देखकर ललचा गई, और अंत में क्या हुआ? स्वर्ण की लंका में जाकर कैद हो गई। उन्होंने राम को चाहने की जगह राम से चाहा कि मुझे वो स्वर्ण का मृग ला के दो। अपने पास बैठे राम को अपने से दूर किया। हनुमान जी से बोलते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भी हमारे जीवन में भगवान का भजन कम होता है ना, तभी दुखों का आरंभ होता है, प्रवेश होता है। जब भी भगवान का हम स्मरण करना कम कर देते हैं, अपने पास बैठे भगवान को हम अपने से दूर करते हैं, तो दुख तो ऑटोमेटिक आना ही है ना। मां जानकी महालंका में कैद है, हनुमान जी उनको मिलते हैं, मुद्रिका देते हैं, मां प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद देती हैं कि हे हनुमान, तुम आज से अजर हो जो कभी वृद्ध नहीं होगा, तुम अमर हो जो कभी न मरे, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, और करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, कभी तुम मरोगे नहीं, और सब गुण आमा के अंदर विद्यमान रहेंगे। और जब तक इस पृथ्वी पर राम नाम संकीर्तन करते रहेंगे लोग, तब तक उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए हनुमान जी स्वयं हाजिर हाजिर मौजूद रहेंगे। बोलो सिया और रामचंद्र भगवान की जय।